हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद हो गया आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जो कल की क्लास थी उसमें क्लास 10वीं का सोल्ड पेपर के 3 से 4 क्वेश्चन कराते थे सेट नंबर 4 के। ठीक है, तो सेट नंबर 4 के उससे अगले क्वेश्चन आज स्टार्ट हो गए आज की क्लास में। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें सेट नंबर 4 का, जो 2023 का पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो एक वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, सब में 15 15 गैप है। एक बारंबारता देखी 3, 10, 20, 13, 4। इसके बाद में करना क्या, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता क्योंकि जो फॉर्मूला होगा उन सब की वैल्यू भी चाहिए, तो यहीं से निकलेगी सारी की सारी वैल्यू। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो बारंबारता की पहली डिजिट है, बारंबारता की पहली डिजिट होगी वह सेम लिखी जाएगी। अब इस डिजिट में बारंबारता की अगले जो अंक है 10, दोनों को ऐड कर देंगे। 10 और 3 13, और 13 में फिर अगले डिजिट ऐड कर देंगे 20 और 13, ये हो जाएंगे 33। 33 में फिर अगली डिजिट ऐड कर देंगे, 3 और 3 6, और 3 और 1 4, 40, और 40 में फिर अगली डिजिट ऐड कर देंगे 50। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो बारंबारता है उनका सम निकालना पड़ेगा, यानी कि योग करना पड़ेगा हम सबको। इन सबको ऐड करेंगे 20 और 10 30, 10 40, और 4 44, और 6 50। इन ऐड करके आ जाएगा 50। अब देखो जो संचयी बारंबारता की लास्ट डिजिट होगी वो इनके सम के बराबर होगी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो योग आया ये वैल्यू होगी एन की। ठीक है, अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें n/2। n का मान है 50 और बटे में 2 से 50 काटेंगे तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी 25। आगे यहाँ तक समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब संचयी बारंबारता में देखना 25 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या 25 है 33। अब 33 के सामने सारी वैल्यू होगी। ठीक है, 33 के सामने जो पहली वैल्यू होगी वह f की होगी। इसके ठीक सामने जो दो संख्याएं होगी, पहले वाली l होगी, और उनके बीच का जो अंतर होगा वो h का होगा, यानी कि h। और 33 से ठीक ऊपर की संख्या जो होगी वो cf होगी। ठीक है, तो वैल्यू निकल कर आ गई हमारे को। सबसे पहले f की वैल्यू आई, f बराबर देखो 20। उसके बाद में l की वैल्यू आई 40, h की वैल्यू आई दोनों का अंतर यानी कि 15, और cf की वैल्यू आई हमारे में 13। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो माध्यक का फॉर्मूला होगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस cf और अपॉन में f इंटू h। सारी की सारी वैल्यू रख दो। L का मान है 40, तो जहाँ L है वहाँ 40 कर दो, प्लस n/2 का मान निकाल लेता 25, ब्रैकेट 25, माइनस cf का मान है 13, बटे f का मान है 20, और मल्टीप्लाई में h का मान है 15। 40 प्लस 25 में से 13 गया, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, बटे में 20, और मल्टीप्लाई में 15, ब्रैकेट हटा दो 20। 2 से काटेंगे 2 6 12, और 2 कम 2 0 की 0। 5 से काटेंगे 5 3 15, और 5 2 10। ये 40 प्लस 2 से 6 काटेंगे 3 बार कटेगा, और भाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 गुना 3, ये 40 प्लस 3 दिया 9, और 40 में 9 ऐड करेंगे 49। तो माध्यक कितना आ गया 49 ही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। एक समीकरण दे रखी, इसे हमें सोल्व करना। ठीक है, अब सोल्व इसका क्या मतलब है कि अगर जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जो x की वैल्यू है बराबर नहीं आनी चाहिए -3 के और 1/2 के। अगर वह -3 आ गई 1/2 आ गई,
तो इसका मतलब बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बराबर आ गई तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा। तो साफ सी बात है, आंसर उसका -3 नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन लॉन्ग है तो थोड़ा सा 5 से 6 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट है बहुत। अब देखो इक्वेशन बना लो, बाहर 2 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x और -2 एकम 2 बटे x + 3 जो का तो रहेगा। अगर कोई डिजिट बाहर है तो उसका मतलब ऊपर ही मल्टीप्लाई होगी, नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी उसकी। ब्रैकेट वो माइनस लगा दो, 3x एकम 3x + 3 दिया, नीचे 2x और -1 जो है तो बराबर कितना 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और नीचे दोनों की, तो इधर आ जाएगा 4x -2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x -1 -3x + 9। जब माइनस साइन आ रहा तो एक बार बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे 3x + 3 के साथ, ब्रैकेट बंद कर देंगे, अपॉन में नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, x + 3 2x -1 बराबर किसके 5 के। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो थोड़ा ध्यान से समझ लियो। देखो दो डिजिट है ब्रैकेट में, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे एक बार इसके साथ, एक बार इसकी, फिर 2 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, और 9 की मल्टीप्लाई भी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। सब ऐसे ही हो गए। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 4 दूनी 8, x के साथ करेंगे स्क्वायर आ जाएगा x का, 4 एकम -4x और माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 x जोगा तो, और माइनस प्लस 2 एकम 2 माइनस लगा देंगे। अब देखो 3 की x के साथ करेंगे 3x² हो जाएगा, 3x²। 3 के साथ करेंगे 3 दिया 9x प्लस 9x एकम 9x और प्लस 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 9 दिया 27, ब्रैकेट में अपॉन में x की 2x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस x एकम x 3 दूनी प्लस के 6x और 3 एकम माइनस के 3 बराबर में कितना 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस के साइन है सारे के सारे हो जाएंगे माइनस के, किसी में माइनस प्लस माइनस हो। अब देखो हो जाएगा 8x का वर्ग माइनस के 4x, फिर ऐड कर लेंगे माइनस माइनस प्लस 4 4 8x हो जाएगा, माइनस के 8x प्लस के 2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज कर दो सारे के सारे, 3x² माइनस के 9x 9 9 18x हो जाएंगे माइनस के, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और माइनस के 27 अपॉन में 2x², 6x में से 1x गया प्लस के 5x माइनस के 3 बराबर 5। अब जो नीचे डिजिट आ रही है जो घात समीकरण, इसे इस साइड लेते जाओ, 5 के साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो इन्हें दोनों को ऐड करो, x² वाले x² वालों के साथ में, x वालों के साथ में, और बिना x वालों के साथ में जो अचर पदे हैं। देखो ये 8x² प्लस क्या है 3x² माइनस का, तो प्लस माइनस हो माइनस, 8 में से 3 गए 5 x² बड़ा 8 है तो प्लस का आ जाएगा। और देखो 8x माइनस और 18x भी माइनस, 18 और 8 माइनस के हो जाएंगे, 8 8 16 और 2 26 x 2 प्लस के 27 माइनस के, 27 में से 2 गए माइनस के बचेगा 25 बराबर। अब जो नीचे दिवार समीकरण है इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी 5 के साथ में, यानी कि 5 × 2x² प्लस के 5x और माइनस के 3, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5x² जुगा तो माइनस के 26x माइनस के
बराबर 5 दूनी 10x², पंजे पंजे 25x और 5 दिया 15, सबको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 5x², 10x² इधर प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस के 26x, 25x प्लस का इधर आके माइनस का और माइनस के 25, 15 इधर आके प्लस का, बराबर किसके 0 के। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो प्लस माइनस हो माइनस, तो 10 में से 5 घटाएंगे, माइनस के बचेंगे 5x², क्योंकि बड़ा 10 है, 10 के सामने माइनस है तो जो सोल्व करके आएगा उसके सामने भी बढ़े के सामने वाला साइन आवे, ठीक है। माइनस माइनस होगा प्लस, 26 और 25, 25 25 50 और 1 51 है, और माइनस प्लस माइनस 25 में से 15 गए, माइनस का बचेगा 5 में से 5 गया 0, 10 बराबर 0। अब देखो माइनस कॉमन ले लो बाहर एक बार, तो अंदर बचेगा 5x² प्लस के 51x और प्लस के 10 बराबर 0। माइनस को साइड लेते आएंगे तो ये भी 0, तो खाली बचेगा 5x² प्लस के 51x प्लस के 10 बराबर 0। अब 5 की द्विघात समीकरण बनी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है जो x² का गुणांक है उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े हमें c के साथ में, 5 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 10 बराबर कितना होगा 50। अब 50 के टुकड़े 51 के बराबर जोड़ लगाने चाहिए, तो टुकड़े बनेंगे 50 एकम 50 गुना करके 50 होगा, दोनों को ऐड कर दे तो 51। आगे समझ में 50 के टुकड़े ऐड करके आने चाहिए 51 के बराबर, तो 50 एकम 50 और 50 में ऐड करेंगे तो 51। अब बस 51 की जगह कितना लिखना है 50 प्लस 1, तो 5x² होगा तो प्लस 51 के साथ में क्या कर देना हमें 50 प्लस 1 लिख देना, 50 प्लस 1 x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 50 के साथ में एक बार x के साथ में, तो देखो 5x का वर्ग एज इट इज रहेगा प्लस अंदर हो जाएगा 50x और प्लस x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से एक 5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देख लो एक 5 कॉमन बाहर ले लो, एक x कॉमन ये बाहर ले लो, 5 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो अंदर खाली कितना x बचेगा, एक x बचेगा। अब देखो 5 बाहर लिया तो अंदर बचेगा 10, क्योंकि 5 दशम कितने हो 50, एक x तो वो बाहर आ गया तो खाली 10 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। दोनों में से x प्लस 10, यहाँ भी x प्लस 10 यहाँ भी है, तो x प्लस 10 बाहर, अंदर बचेगा 5x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार x प्लस 10 को 0 रखेंगे, एक बार 5x प्लस 1 को 0 रखेंगे। यहाँ देख लो क्वेश्चन बहुत बड़ा, x प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, या x बराबर 10 प्लस का इधर आके माइनस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार 5x प्लस 1 को 0 रखेंगे, 5x प्लस 1 बराबर 0, या 5x प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, या x बराबर माइनस का 1, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि 1/5। अब हमें x की दो वैल्यू मिल गई, एक माइनस के 10, एक तो माइनस के 10 मिली और दूसरी मिली माइनस का 1/5, ये दो वैल्यू आ गई x की। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कहा था कि माइनस का 3 ना हो और 1/2 ना हो, तो वैल्यू मिली एक माइनस के 10 और एक माइनस के 1/5, तो आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन था, कम से कम 5 या 6 नंबर में पूछे जाएगा यूपी बोर्ड में क्लास 10 में, तो एक बार थोड़ा गौर से समझियो, ठीक है। बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66 है। यदि संख्या का अंतर कितना है 2 है, तो हमें संख्या बतानी, ठीक है। अब संख्या हमें पता नहीं है तो शुरू में मान लो, माना संख्या x है
वाई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, संख्या पता नहीं था तो इसलिए हमने एक एक्स मान लिया, हमने वाई मान ली। अब यहाँ से देखो शुरुआत में संख्या का अंतर कितना दे रखा, 2 दे रखा, यानी कि संख्या जो एक्स और वाई है इनका अंतर कितना है, 2 है। यह समीकरण नंबर होगी 1। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने कहा कि 2 अंकों की संख्या है, 2, अब इसे फिर मान लो माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जब भी माननी होगी हम मान लेंगे 10x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर एक एक्स के और वाई की एक का जो वैल्यू रखे ना तो 10 ही कम 10 और एक कितना हो जाएगा 11, और 11 कितना, 11 में कितने अंक है 2। इसी तरीके से एक्स का वाई का कुछ भी मान रख लो, 2 रखेंगे, देखो 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 में कितने अंक की संख्या है 2, इसलिए 2 अंकों की संख्या किस लिए क्यों मान लेंगे हम 10x प्लस वाई को। अगर यहाँ 10 ना होता, अब एक और एक कितने हो गए 2, और 2 तो एक ही अंक की संख्या है तो इसलिए 10 लगाना जरूरी है इसमें। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी 10x प्लस वाई, और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है 66। उसने कहा एक तो 10x प्लस वाई है हमारे पास 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, और उसे उलटने में यानी कि जहाँ एक्स है वहाँ वाई कर दो, जहाँ वाई है वहाँ एक्स, यानी कि 10y प्लस एक्स, इन दोनों का योग कितना है 66 है। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब हमें संख्या बतानी, समीकरण नंबर 1 और 2 देखो, यहाँ 10x और 1x कितना x हो जाएगा 11x, 10y प्लस वाई 11y बराबर कितना 66। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इस वाले को मान लो। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 है x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2 है 11x प्लस 11y बराबर 66। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के लिए कोई सी भी एक डिजिट सेम करनी पड़ेगी। तो देखो ऊपर 1x है नीचे 11x है, और ऊपर 1y है नीचे 11y है, तो 1 माइनस का 1 प्लस का, ऊपर हमें 11y बनाना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 11 से। अब 11 से पूरी समीकरण मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की x में करेंगे 11x, 11 की y में करेंगे माइनस के 11y, और बराबर 11 दूनी 22, नीचे की समीकरण सेम रहेगी 11x प्लस 11y बराबर कितना 66। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो माइनस के 11y और प्लस के 11y, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो आपस में कैंसिल, प्लस 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 11 11 कितने हो जाएंगे 22x बराबर 66 और 22 88, 22x इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 22 इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पे 88 और बटे में 22, 22 को 88, 22 से 88 को काटने कितनी बार कटेगा 4 बार, तो x का मान कितना आया 4। अब ये मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, y का मान निकाल लो। अब x बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है हमारे पे x माइनस के वाई बराबर 2, जहाँ x है समीकरण नंबर 1 में वहाँ कितना रख लो 4, तो x की जगह हो जाएगा 4 माइनस के 2 बराबर 2, 4 माइनस का प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2 पहले से ही था, माइनस के कितना हो जाएगा 4, या माइनस के वाई बराबर प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2 बचेगा, और बड़े के सामने माइनस है तो माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो x के और y के मान, संख्या बतानी थी, संख्या मान रखी थी हमने 10x प्लस वाई, संख्या क्या थी हमारे में, संख्या थी 10x प्लस के y। अब मान निकाल लिया हमने, सीधा सीधा संख्या में रख दो, 10 एज इट इज, x का मान आया था 4 तो 4 रख दो, प्लस y का मान आया 2, 10 चौक 40 और प्लस में 2, 40 और 2 कितने हो जाएंगे 42। ठीक है, तो संख्या आएगी 42, और यही संख्या हमें बतानी थी। ठीक है,
तो यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में करवा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।